बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DPN TV से मैं हूँ अक्सा असगर। आइए नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक अदम एतमाद और डी चौक पर जलसा और लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त आज फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार की इस्तदा सियासी तनाज़र में है। अदालत ने मुल्क के सियासी तनाज़र को नहीं, आइन को देखना है और कानून पर अमल दरामद होना है। अखबारात से मालूम हुआ कि आर्टिकल 63A के हवाले से हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बार लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से खदशात रखती है। हमने खुद नोटिस नहीं लिया बल्कि दायर दरख्वास्त को सुन रहे हैं। कल हमने ऐसा वाक़या देखा जो आज़ादी राय और एहतजाज के हक़ के खिलाफ था। लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब एक बोझ है जिसे कोई नहीं उठा सकता। मरियम नवाज ने ट्वीट में इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि दूसरों को शोकाज नोटिस जारी करने से पहले उस शोकाज नोटिस का जवाब दो जो पूरी कौम ने आपको दे रखा है। आपने पूरे पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी में धकेल कर अपनी जमात के किस रुकन को इस काबिल छोड़ा कि वो अवाम का सामना करे। मरियम नवाज ने कहा कि आप एक बोझ हैं जो कोई नहीं उठा सकता। अवामी नुमाइंदों के सामने 2 रास्ते हैं। पहला ये कि अवाम के साथ खड़े हो जाएं, दूसरा ये कि आपकी डूबती कश्ती में गर्क होकर रुसवाई और बदनामी की तारीख का हिस्सा बन जाएं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अगर बाकौल आपके 14 अरकान आपका साथ छोड़ गए और आपने उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिए तो इसका मतलब ये है कि 342 के ऐवान में 165 अरकान आपके साथ रह गए हैं। गोया आप अक्सरियत खो चुके हो। आप वज़ीर आज़म के मनसब का इखलाकी, कानूनी और आइनी जवाज़ भी खो चुके हो। अब इक़्तिदार से चिपके रहने का क्या फ़ायदा। लाहौर मनी लॉन्ड्रिंग केस में रमज़ान शुगर मिल्स के चपड़ासी मकसूद के अकाउंट खुलवाने और जमा रकम के हवाले से तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक FIA ने बैंकर्स के बयानात स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जमा करा दिए, जिसमें बताया गया कि मकसूद चपड़ासी के 7 मुख्तलिफ अकाउंट में रकूम जमा होती रहीं। बैंकर्स के बयानात में कहा गया कि मकसूद चपड़ासी हर अकाउंट के लिए अपना बिजनेस और सालाना टर्नओवर मुख्तलिफ जाहिर करता रहा और मुख्तलिफ बैंकों में रमज़ान शुगर मिल ने ही अकाउंट खुलवाने के लिए मकसूद चपड़ासी को रेफर किया। बैंकर मोहम्मद एजाज ने बताया कि रमज़ान शुगर मिल्स का कैश बॉय मुजम्मिल अकाउंट खुलवाने के लिए बैंकर्स को धमकाता रहा, जबकि एक अकाउंट के लिए मकसूद चपड़ासी ने खुद को रमज़ान मिल्स का शुगर ब्रोकर जाहिर किया। जब रमज़ान शुगर मिल्स ने तस्दीक की तो कोई दस्तावेज़ात फराहम ना की गईं। बैंकर नवीद वहाब ने बयान में कहा कि चनियोट में मकसूद के अकाउंट में मशकूक ट्रांजैक्शंस पर डेबिट ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद मकसूद चपड़ासी ने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में तब्दील करवाकर दोबारा खुलवा लिया। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी रिंग रोड के संगे बुनियाद के मौका पर शेख रशीद को बड़ी खुशखबरी सुना दी कि नाला लई प्रोजेक्ट भी आइंदा 3 हफ्तों में लॉन्च कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फैसलाबाद सियालकोट में भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। रिंग रोड बड़े शहरों की ज़रूरत है। चीफ सेक्रेटरी और इस्लामाबाद के कमिश्नर को कहा है कि जल्द अज जल्द शहरों के मास्टर प्लान बनाएं। शहर फैलते जा रहे हैं, इसका आने वाली नस्लों के लिए ये नुकसान है कि काश्त के लिए ज़मीनें कम हो रही हैं। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। आलू की फसल में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। किसानों के पास पैसा आया है, उन्होंने अपनी ज़मीन पर खर्च किया और हमारी पैदावार बढ़ी। हमारी आबादी जिस तरह बढ़ रही है, ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, लिहाजा हमें ज़री ज़मीन को भी बचाना होगा। कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी इंतशार और हमले से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्स तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सियासी बहरान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेल्फ डिफेंस फोर्स तैयार कर ली। इस हवाले से PTI सीनियर नायब सदर सिंध राजा अजहर ने वीडियो जारी कर दी। राजा अजहर ने वीडियो पैगाम में कहा कि किसी भी इंतशार और हमले से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्स तैयार की गई है। कराची से 100 से ज़ायद जवान इस फोर्स का हिस्सा हैं। PTI सीनियर नायब सदर सिंध का कहना था कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन अगर मुखालफिन ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। PP कारकुनान गवर्नर हाउस या कसरे नाज गए तो हम CM हाउस और बिलावल हाउस जाना भी जानते हैं। इस्लामाबाद नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली 5 रुपए सस्ती करने के वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक नेपरा के फैसले का इतलाक किए इलेक्ट्रिक समेत
मुल्क भर की बिजली तकसीम कार कंपनियों पर होगा। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 106 अरब रुपए का ये रिलीफ मार्च, अप्रैल, मई और जून के बिलों पर दिया जाएगा। इस्लामाबाद वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि अगर 3 बड़े चोर खानदानों को माइनस कर दें तो हम अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान गुलाम सरवर खान ने कहा कि अपोजिशन में अच्छे लोग भी हैं जिनके साथ हम बैठने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ आलमी साजिशों का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान ने अमरीकी सफ़ीर को मिलकर उनसे इक़्तिदार की भीख मांगी है। इससे ये साबित हुआ कि मौलाना पाकिस्तान की नहीं बल्कि किसी और की जंग लड़ रहे हैं। तीनों अपोजिशन लीडरों का लूटा हुआ माल बैरूने मुल्कों में है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि माइनस करना तो इमरान खान के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। जी नाजरीन, ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें DPN TV और रहें हर खबर से बाखबर।